नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी जो संबंधित हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो कोरोना वायरस संबंधित है। और मैं अभी इसलिए मास्क नहीं लगाए हुआ हूँ क्योंकि मैं एक अकेली जगह और एक शांति जगह पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं मास्क का उपयोग अभी नहीं कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपको ये बताना हमारे लिए ज़रूरी होगा कि कोरोना वायरस जिस तरह से पूरे देश में तबाही मचा रहा है, पूरे देश के लोगों को जिस तरह परेशान कर रहा है, जिस तरह लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो हमारे देश के लिए काफ़ी झंझट पैदा कर रहा है। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है, मिसाल के तौर पर हम आपको बता दें कि आपके परिवार के किसी एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हो गया, उनको ये बीमारी हुआ तो वो नॉर्मल है, और जैसे ही उनके परिवार के लोग कोरोना का नाम सुनते ही मानो ऐसा कहीं पर एटम बम गिर गया, लोग भागने लगते हैं, लोग दूरी बनाने लगते हैं। उनके परिवार के लोग, उनके परिवार के एक एक सदस्य, उनके मोहल्ले वाले, उनके पड़ोसी, उनके यहाँ तक कि उनका अपना बेटा भी उनसे दूर हो जाता है। दूर होना, और जो मरीज है, जो ठीक है, बीमारी संक्रमण हो गया है ये जान रहा है, लेकिन जैसे ही उसका परिवार का सदस्य उनके नज़दीक जाने से डरता है, उस मरीज का जो है टेम्परेचर ऑटोमेटिक 90 डिग्री से ऊपर भाग जाता है, जिसके कारण उनकी हार्ट अटैक, उनकी मौत जो होती है वो डर के कारण सबसे ज़्यादा हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि आपने सरकारी अस्पताल का हाल जो देख रहे हैं, और जो हाल है वो सबसे बेकार और सबसे वाहियात अस्पताल है सरकारी। सरकारी अस्पताल में किसी गरीब मजदूर का इलाज करवाना संभव ही नहीं है। उसका कारण ये है कि उस मज़दूर के पास पैसा नहीं है, उस मज़दूर के पास खाने तक का पैसा नहीं है, तो सोचिए महाराज कि वो अपना इलाज कहाँ से करवाएगा। सरकार ने सारी सुविधा दे रखी है, लेकिन फिर भी उस गरीब का इलाज उस अस्पताल में नहीं होता है, ना ही उसे बेड मिलता है, ना ही ऑक्सीजन। जिस हालात में अभी हमारा देश ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है, जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए हजारों लोगों अपनी जान गंवा दिए है, उस सरकार के कान में जरा भी नहीं रेंग रहा है कि जिस जनता के वोट पर वो अपनी गद्दी और अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, और जब वही जनता की आज हालत खराब है तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये बीमारी सिर्फ हमारा मानना है कि ये बीमारी गरीब के लिए सबसे ज़्यादा है। जो गरीब आदमी के इलाज सही समय पर होता तो वो शायद बचने का 75% चांस था, लेकिन इलाज सही समय पर नहीं होने के कारण उनकी मौत या तो रास्ते पर हो गई, या तो अस्पताल के बरंडा पर हो गया, या तो ले जाने के दौरान रास्ते पर हो गया। फिर भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, और न ही सरकार कोई आदेश जारी कर रहा है कि उन तमाम लोगों को बचाया जाए जो इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कैसे DMCH के एक पेशेंट ने
अस्पताल की जो हालात बताई थी, हालात की जो बदतर वो कहानी सुनाई थी, उससे पूरा राज चिंतित था और आखिरकार उन्हें भी मिला तो सिर्फ मौत। चूँकि सरकार जो है डॉक्टर को जिसकी सैलरी देती है, जिस ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं, वो ऑक्सीजन ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक से लीजिए तो आपको सारी चीज़ मुहैया हो जाएगा, लेकिन आप सरकारी नाम पर जाइएगा, आप गरीब अपना नाम बताइएगा, गरीब परिवार से बताइएगा, तो आपसे डॉक्टर तो क्या, डॉक्टर का जो साफ सफाई कर्मचारी होता है वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को इन सभी पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब हो या अमीर हो, सभी को इलाज कराने का अधिकार, उन्हें अपना अधिकार है। उसके बाद भी मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी गरीब मजदूर आज सरकारी अस्पताल के बरंडा पर तड़प रहे हैं, उन सभी का जल्द से जल्द इलाज करने का कोई प्रक्रिया निकाले, ताकि वो गरीब बच सके, उस गरीब के परिवार का सदस्य बच सके। यही आज राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो वो वोट के समय अपनी जनता से वादा करते हैं कि उनकी सभी परेशानी को वो दूर करेंगे, और जब अब परेशानी दूर करने की बात आई तो राज्य के मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। सोचिए कि जो वोट लेने के समय में तरह तरह की बात करते हैं, और जब वही गरीब मजदूर आज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, इलाज के लिए तड़प रहा है, तो उसको देखने के लिए कोई भी आदमी या जिलाधिकारी कोई भी तैयार नहीं है। उनको पूछने वाला आज कोई नहीं है। शायद उनके पास पैसा होता तो वो किसी प्राइवेट अस्पताल में वो अपना इलाज कराकर अपनी जान बचा सकता था। तो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपने जो राज्य में लॉकडाउन का फैसला किया और जो लॉकडाउन लगाया है, तो आपको ये भी समझना होगा कि जो मजदूर, जो रिक्शा चालक, जो फल सब्जी बेचने वाला व्यक्ति था, वो अपने घरों में बैठ गया है, तो उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। ये भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को सोचने का विचार करना पड़ेगा कि आखिर लॉकडाउन के कारण वो अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं, तो आखिर उनका परिवार चलेगा तो कैसे चलेगा। ये हमारे राज्य के एक अच्छे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जल्द से जल्द सोचना चाहिए, और हमारे समझ से एक परिवार के प्रति परिवार को कम से कम राज्य सरकार 10,000 रुपया दे, ताकि वो लॉकडाउन जैसी स्थिति में अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। यही आज हमारा और हमारे चैनल का आज सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द एक ठोस कदम उठाया जाए, और जितने भी राज्य में गरीब मजदूर, डेली बेसिस काम करने वाले वर्कर हैं, उन सभी परिवार के लोगों को 10,000 रुपया मुआवजा दिया जाए, ताकि वो भी अपना जीवन चला सके। धन्यवाद।